कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप देख रहे हैं उसी समय अभिवादन लीजिए, उसी समय आप नमस्कार स्वीकार करिए, चाहे सुबह के समय देख रहे हैं, शाम के समय देख रहे हैं, और जिस भी समय आप देख रहे हैं। तो एक बार स्क्वायर बैच में मैं आपको लिए चलता हूं फिर दोबारा से। और आज की जो क्लास होगी आपकी होगी क्लास 2 यूनिट डिजिट इकाई का अंक। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन छोटा इतना भी नहीं है। हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है और कुछ आइडियोलॉजी यहाँ से डेवलप होती है। तो आज की क्लास में हम टोटल जो बात करेंगे वो इकाई के अंक की ही करेंगे, और इकाई के अंक में भी साइकिल से करेंगे, साइक्लिसिटी से। साइक्लिसिटी क्या होती है, कितने अंक पर क्या वो रिपीट करता है, इन सब चीज़ों को 4 और 9 का जो ऑड इवन का कंसेप्ट है वो भी हम सीखने जा रहे हैं आज के। तो आज की क्लास के की फैक्टर लिख देते हैं, ठीक है ना। की फैक्टर देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। चलो ज़रा बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम जो पहली बार में पढ़ने जाएंगे वो यूनिट डिजिट की तो बात करेंगे। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक सब समझते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब जैसे कि हम संख्या लिखें, ये हमने संख्या लिखी है तो हम पढ़ते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये हज़ार का अंक। तो आज हम जो बात करेंगे ना केवल इस इकाई के अंक की बात करेंगे। इस इकाई के अंक की आज हम बात करने जा रहे हैं टोटल पूरे उसमें सिनेरियो में। तो एक तो हम इकाई के अंक की बात करेंगे, दूसरा इकाई के अंक में हम 4 और 9 का जो कंसेप्ट है वो सम विषम पे सीखेंगे। किस पर? सम और विषम पर, ठीक है। सम और विषम पर कंसेप्ट सीखेंगे, सम और विषम पर इकाई का अंक सीखेंगे। और इससे अलग हम वर्ग, घन, इनको करने में हम क्या इकाई का अंक बना सकते हैं, क्या इकाई का अंक नहीं बना सकते। क्योंकि एक्चुअल में हम होने को करने को कर लेंगे वहाँ, लेकिन वहाँ पेपर में टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए इन आइडियोलॉजीज को भी हम आज ही विकसित करेंगे। और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, गुना है और पावर, इन सब पर हम इकाई के अंक की गणना करेंगे, ठीक है। तो हम आज की बेसिक क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, और मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगा। जो जो क्वेश्चंस में आता रहेगा वो हम डिसाइड करते रहेंगे, वो हम आपको डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दीजिए, और जो अभी कंपटीशन बस शुरुआत ही कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, वो ज़रूर इस क्लास को अवश्य करिए। बहुत बेहतर क्लास होने वाली है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वो क्लास को हमने किया है। तो थोड़ा तबीयत डाउन है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो बाकी चीज़ें कर रहे हैं। देखो ज़रा क्या है, निम्नलिखित गुणनफल में, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब एक बच्चा है जो ऐसे ऐसे गुना करते हुए जा रहा है और पूरे को गुना कर रहा है, आप भी करिए। पहला अंक पकड़िए, 4 दूनी 8, 8, 8 छिंग 48 का 8, 8 पंजे 40 की 0, और 0 की फिर किसी में गुना करें तो 0 ही आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप गुना करते 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 चले जाइए। भाई देखो 4 दूनी 8, 8 मिला, 8 में 6 की गुना करेंगे तो 8 छिंग 48, 48 का 8 मिला, 8 पंजे 40 की 0 मिली। एक तो तरीका ये है, और फिर 0 की 3 में करेंगे तो 0 मिली, और 0 की 9 में करेंगे तो 0 मिली। तो एक तरीका तो आपको ये दिख रहा है। एक तरीका ये है कि पूरे एक्सपेंशन में आप क्या ढूंढ लें कि 2 और 5 तो नहीं बन रहा है। जैसे ही आपको 2 और 5 दिखे, दोनों का कॉम्बो बनाएंगे, 5 और 2 की गुना आपस में करेंगे तो वो क्या देगा, 0 देगा। 5 दूनी 10, 10 की 0, और फिर उसके अतिरिक्त हमें कुछ चेक करना नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो ये 2 वेरियस टाइप है आपको चेक करने का। एक तो आप कंटिन्यूएशन में गुणा कर लीजिए, और मैं ये मानता हूँ कि इतना बड़ा कुछ है नहीं, तो कंटिन्यूएशन में गुणा करते हुए चले जाइए आप, ठीक है ना। तो कंटिन्यूएशन में गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। ये बिल्कुल सेम टू सेम में डिक्टो है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप गुणा करिए। 3 पंजे 15 का 5, 5 सत्ते 35 का 5, 7 नाम 45, ये 5 नाम 45 का 5, और 7 पंजे 35 का फिर से 5। तो कौन सा आंसर, 5।
कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, गुनाई तो कर रहे हैं पहले पहले, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इकाई के अंक की। जब हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई के अंक की तरह सोचें। देखो अगला उन्होंने कहा 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे करके 69 तक गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, 61 से लेकर 2 तो मिल रहा है। अब आप एक और चेक कर ली, क्या इसमें 5 मिलेगा? अगर 5 मिलेगा तो हाँ 5 मिलेगा, क्योंकि 61 से लेकर 69 तक है, 5 मिलेगा। तो 2 मिला है और 5 मिला है, और दोनों की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। भाई 2 की गुना 5 के साथ करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। तो जब कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन हो तो उसमें हमेशा से 0 आएगा, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा, आप कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन में आप फाइंड आउट करिए 2 और 5। अगर 2 और 5 आपको दिख जाता है, 2 मतलब कुछ भी 2 से जो कटने वाला सम संख्या, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी सम संख्या हो, और 5 हो, तो दोनों की गुना हमेशा क्या देगी, 0 देगी। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सोच पा रहे हैं, कर पा रहे होंगे। क्योंकि 61 से लेकर 69 तक आप कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं, और कंटिन्यूएशन में भाई 2 है 5 है, और 2 और 5 दोनों गुना करेंगे तो 0 मिल रहा है। चलो नेक्स्ट बढ़ो। सभी अभाज्य संख्याओं की गुना का इकाई का अंक क्या है? अब हम बड़ी गलती करते हैं, अभाज्य संख्याओं को कई बार विषम समझ जाते हैं, और फिर हम विषम में लगा देते हैं कि भाई विषम है, अभाज्य है, जो किसी से नहीं कटेगी तो 5 ही आएगा, ऐसा कुछ आइडियोलॉजी। देखिए सभी अभाज्य संख्या मतलब सभी अभाज्य संख्या में 2 भी तो आएगी। अभाज्य संख्या मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके वहाँ वीडियो देख लीजिए, संख्याओं की परिभाषा, ठीक है ना, सम और विषम, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। तो सभी अभाज्य संख्याओं की गुना, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 2 गुना दूसरी 3 फिर 5, और 2 और ये 2 और 5 जैसे ही मिलता है मुझे क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। भाई आगे तो मैं चेक करने जब जाऊंगा, जब मुझे यहीं से मुझे 0 मिल गई और फिर सबकी गुना करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। समझ पाए? तो आप इस चीज को समझिए कि सभी अभाज्य संख्याओं का मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए, और अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करती है। जल्दबाजी में 3 से स्टार्ट न कर लें, अभाज्य को विषम न समझें। भाज्य और अभाज्य अलग कैटेगरी है, और सम और विषम अलग कैटेगरी है, तो दोनों कैटेगरीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विषम अभाज्य संख्याओं की गुणा का इकाई का अंक। अब सम है ही नहीं, विषम 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 है, तो विषम की गुना जब करते हैं तो क्या आता है, 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से स्टार्ट होगी, 3 5। भाई एकमात्र दुनिया की सम संख्या है 2 जो अभाज्य है, इसके बाद सभी विषम अभाज्य हैं। तो अब इनकी गुना भी करोगे, 3 5 7 11 13, इनकी गुना भी करोगे तो क्या देगा, हमेशा से आपको 5 ही मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट बढ़ो, समअभाज्य संख्या की गुणा सभी विषम संख्याओं से करें। तो भाई समअभाज्य संख्या कितनी है, 2, और सभी विषम संख्या 1 3 5 एंड सोन। देखो यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, तो दोनों की गुना करूँ तो कितना मिल जाएगा, दोनों की गुना क्या देती है मुझे, 0 देती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, 0। समझ पा रहे होंगे, अभी बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं, पावर का भी खेल चलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे। अभी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। चलो समझ आ रहा है ना, ये कौन सी है, ये है सम अभाज्य संख्या, और सभी विषम संख्याओं से गुणा करें तो यहाँ से ये क्या है, ये सब विषम संख्या है। तो आप चेक कर लेंगे। अगला बढ़े, ये देखिए अब आता है पावर का गेम। तो पावर के गेम में मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ। रूल क्या है, पहला रूल रूल नंबर 1 देखिए 0 1 5 और 6, इन सब की साइकिल जो होती है, इन सब की उनकी साइकिल होती है 1। मतलब ये कितनी भी पावर हो सेम टू सेम लौटाएंगे। 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही देगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही देगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही लौटाएगा, और 6 की पावर भी कुछ भी हो 6 ही लौटाएगा। अब इसका अगर मैं इसमें यूज करूं रूल नंबर 1 का, तो देखो 5 की पावर 175, तो 5 की पावर कुछ भी हो तो वही 5 देगा,
6 की पावर 182 मुझे पावर से मतलब ही नहीं, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो मुझे क्या देगा, 6 ही देगा। 1 की पावर कुछ भी हो मुझे क्या देगा, 1 ही देगा। तो मुझे तो हो गया सॉल्व। 5 और 6 11 और 1 12, ये जोड़ बना 12, तो 12 का इकाई का अंक क्या है, 2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, 0 1 5 6 की साइकिल है 1, और साइकिल 1 का मतलब ये होता है कि वो किसी भी पावर पर आ जाए, कोई भी पावर हो एक्स वाई जेड, तो भी वो यही लौटा के आंसर देगा। क्लियर सी बात है। चलो आगे बढ़िए। ये देखिए अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है भाई, रूल नंबर 1 तो आप समझ चुके, 0 और 1 वाला। अब 2 और 3 वाला देख लेते हैं। देखिए 2 3 7 और 8, इन 4 अंकों की जो साइकिल है वो है 4। कितनी है, 4। मतलब इनकी पावर को हम 4 से रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। इसमें पावर 4 कहीं है नहीं, 2 2 2 2 पावर है, तो हम सीधा सिंपल करेंगे। 4 से कम पावर को तो हम सेम टू सेम ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर 4 से ऊपर है तो हम इनको क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। वो मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मतलब ये इनकी 2 की 3 की 7 की 8 की साइकिल कितनी है, 4। मतलब ये 4 से सिंप्लीफाई होंगी इनकी पावर। कैसे, अब देखो जरा इसको कर लेते हैं। 0 की पावर तो 0 ही देता है, कुछ भी पीछे रूल पे पढ़ के आए। 1 की पावर कुछ भी हो 1 देगी। 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 9 और 4 13 और 1 14, सबरा जोड़ आया 14। और ये कितना 4। तो क्या आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन हम अगर 4 से ऊपर पावर होती तो उसको सिंप्लीफाई किससे कर रहे होते, 4 से कर रहे होते। किस किस के लिए कर रहे होते, 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। चलो आएंगे क्वेश्चन तब बताऊंगा। 83 की पावर 105, 3 है, अभी बताया ना 3, अभी बताया ना 3, 3 किसकी साइकिल में आता है, 4 की में। तो कितने से, 4 से सिंप्लीफाई करिए। और 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि पावर कितनी भी बड़ी हो, ये 83 की पावर अगर ये इतनी बड़ी भी होती तो भी मैं क्या करता, मैं लास्ट के 2 अंकों को ट्रीट कर रहा होता। क्या कर रहा होता, लास्ट के 2 अंक। पावर क्या में क्या लेने हैं, लास्ट के 2 अंक लेने हैं। और लास्ट के 2 अंक कितने हैं भाई आपके, 0 और 5 है। लास्ट में 105 है ना पावर। तो इसके 2 अंक कौन से, 0 5, और इसको किससे डिवाइड करूं, 0 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 ही तो लिख सकता हूं 4 से। तो 4 एकम 4, 1। ये जो आता है यहाँ 1, इसको ही वह पावर कर देते हैं। ये जो आता है 1, इसको ही हम क्या कर देते हैं। तो देखिए इसको मैंने 3 को तो मैंने लिख दिया 3, और जो ये यहाँ से रिमाइंडर बचा ये आ जाएगा यहाँ। तो 3 की पावर 1 कितना बनेगा, 3। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, 3। देखिए अब बात आती है कि भाई 4 से अगर कट रहा है तो या तो 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है। तो ऐसी केस में तो हम 1 को 1 रख देंगे, 2 को 2 रख देंगे, 3 को 3 रख देंगे। लेकिन जैसे यहाँ 28 मैंने लिया है, मैंने 28 लिया, तो मैं अगर 28 में भाग लगा दूं 4 का, 7 चौक 28, भैया ये तो पूरा पूरा कट गया। तो 0 थोड़े ना रखेंगे, तो 0 नहीं रख के 0 को हम क्या करते हैं, 0 को 0 न मान के 4। जब आपका भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो हम वहाँ पावर को 0 न रखकर क्या रखेंगे, 4 पावर। कितना रखेंगे, 4 पावर। तो हम 4 पावर रख लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखिए। s की पावर 115, 116, 117, 118, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये आता है 4 और 9 के लिए। देखो 4 और 9 की जो साइकिल होती है, वो होती है 2। 4 और 9 की साइकिल कितनी होती है, 2।
मतलब इसको 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब आपको मैं तीनों का लेता हूँ। एक की साइकिल एक आई थी, 0 1 5 6 की साइकिल थी 1, 3 4 और 2 और 7 की साइकिल थी 4 और इसकी साइकिल थी 2। इनको अगर एलसीएम लूँ तो इनका जो एलसीएम है वो 4 आता है। तो मतलब 4 का रूल सब पर काम करता है, 4 का रूल सब पे काम करता है। लेकिन भाई आज कंपटीशन इतना है कि अगर हम 4 पर ही रूल लगाते रहे तो शायद हम पिछड़ जाएंगे, हमें बहुत जल्दी से क्विक करना है, बहुत तेज़ी से पढ़ना है। तो उन चीज़ों को समझिए। तो 2 पर, और 2 जैसे ही होगा तो 2 तो या तो सम बनेगा या विषम बनेगा। भाई 2 का मतलब क्या है, या तो सम या विषम, या तो सम बनेगा या विषम बनेगा। तो देखिए 4 की पावर अगर 1 है मतलब विषम है तो क्या देगा भाई, 4 देगा। और 4 की पावर अगर 2 है, सम है, तो क्या देगा, 4 चौक 16, 16 का देगा 6। ठीक है, तो 4 और 6। और एक और बात यहाँ से करके जाइए, अगर 4 की पावर सम और विषम को प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, तो 6 और 4 10 की 0। यानी अगर हम इसको ऐड कर दें ऑड इवन पावर को तो 0 देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 9 को देखूं तो 9 की पावर अगर 1 है तो क्या देता है 9, और 9 की पावर 2 है तो क्या देता है 9 9 81 का 1। और इनको भी अगर मैं ऐड कर दूं ऑड इवन पावर को तो ये भी 9 और 1 10 की 0, तो यहाँ भी। तो मतलब मुझे तो कितना सिंपल कंसेप्ट मिल गया। 9 1 विषम पे 9, सम पे 1, विषम पे 4, सम पे 6, दोनों का जोड़ करूं तो 0, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0। अब बात आती है, तो देखिए जरा, अब इस रूल का मैं इस्तेमाल करके ये करता हूँ। 9 की पावर कैसी, विषम 115, यहाँ कैसी 16 सम, और विषम और सम को जोड़ते हैं तो कितना देता है 0। आगे बढ़िए, यहाँ कैसी पावर विषम 117 विषम है ना, 2 से कटने वाली, कल की क्लास को जाके देखिए, 2 से नहीं कटने वाली। और 118 कैसी सम, तो इन दोनों का भी जोड़ करूँ तो 0। तो भैया इसका इकाई का अंक तो 0 आ रहा है। जब दूसरा सोच रहा होगा 4 से भाग लगाने की, उस समय मैं क्या कर रहा हूँगा, मैंने आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही देखते ही आंसर कर रहा हूँ 0। इसलिए मैं कहता हूँ सम विषम पढ़ो, समझ लो आराम से। ठीक है, सम विषम का कंसेप्ट। चलो, जो पीछे पिछड़ रहे हो वो दोबारा से वीडियो देखकर कर लेंगे। अब बात आती है, अब रूल आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब हम उनको अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट में। ठीक है, चलो 5 की पावर, 5 क्या देता है हमेशा किसी भी पावर पर 5 लौटाता है। 6 हमेशा किसी पावर पर क्या लौटाता है 6 लौटाता है। 1 हमेशा किसी पावर पर क्या लौटाता है 1 लौटाता है। 5 और 6 11 और 1 12, 12 का क्या हो जाएगा 2। लो, सेकेंडों में अब आपका आंसर होगा। समझ आया ना, रूल नंबर 1, 5 5 देगा, 6 6 देगा, 1 1 देगा, दोनों तीनों को जोड़ दिया तो 12, और 12 का कितना आ गया 2। ये देखिए रूल नंबर 2 और 3 का मिक्स। 4 की पावर 169, 169 क्या है विषम, विषम है तो क्या देगा 4, भाई विषम है तो 4 देगा। 3 की पावर 337, 3 की पावर की साइक्लिसिटी 7, तो 37 उठा लूँ, यहाँ तो 3 लिख लूँ, देखो प्लस इसका ये 3 मैंने लिख दिया, 37 को मैंने 4 से भाग लगाऊँ, 4 नाम 36, क्योंकि मैं केवल कितने अंक पकड़ता हूँ 2 अंक पकड़ता हूँ। 4 नाम 36 1, तो ये जो है ये कहाँ बनता है, ये इसकी पावर बनता है। 7 का लिखिए -7, और 7 में भी मैं 2 अंक पकड़ के लाइए 26 में से। 26 को किससे भाग लगाऊं 4 से, 4 छिंग 24, कितना बचा 2, और इस 2 को पावर कर दूं यहाँ। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़िए, अब कैलकुलेशन देखिए। 4 + 3 और 7 सत्ते, 7 की स्क्वायर का मतलब 7 की 7 में गुना, और 7 की 7 में गुना करें तो कितना 7 सत्ते 49 का 9। अब देखो 4 3 7 माइनस के 9, तो अब इसको 7 मत मानिए क्योंकि 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो इसको क्या माने 17 हासिल ले लेते हैं ना, हासिल 1 ले लिया तो 17 ऐसे लेते हैं ना, हासिल लेते हैं तो 10 का हासिल 17, 17 में से 9 घटे तो 8, कितना आंसर सी आंसर। देखो आराम से, आराम से चेक कर लो, ठीक है ना।
कोई अगर ये कहे कि भाई 7 से 9 नहीं घट सकता तो कैसे कि नो हासिल ले लेते हैं, हासिल में 17 हो गए, 17 में से 9 घटे तो 8 आ गए। क्लियर। अगला बढ़ो। 7 की पावर 71 गुना 6 की पावर 63 गुना 3 की पावर 65। देखो पहले मैं 71 को भाग लगाऊंगा किससे, 4 से। 4 एकम 4, 3 बचा 1, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3। तो पहली बार में मुझे मिला 7 की पावर 3 गुना, क्योंकि ये जो है ये क्या बन जाता है, पावर जाके बन जाता है। 63 को 6 में तो मुझे कुछ चेक करना ही नहीं, क्योंकि 6 का हमेशा क्या आता है 6, 6 का हमेशा क्या आता है 6। 3 का देखिए 65 में भाग लगाइए, 65 में भाग लगाइए 4 से। 4 एकम 4, 2 5, 4 छिंग 24, 1 तो 3 की पावर 1। क्लियर। अब कारिए 7 की पावर 3 को। 7 सत्ते 49, सत्ते 243, 3, 6 का 6 और 3 का 3, 6 तिया 18, 18 का 8, 8 तिया 24, 24 का 4। तो ऑप्शन क्या हो गया 4। समझ लीजिए, आराम से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है। ऑड इवन 4 और रूल नंबर 1, तीनों रूलों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो इसको देखो, 4 की पावर 111 मतलब विषम, 111 विषम होगी ना, तो विषम हुआ तो 4 का 4, 7। अब 7 से 88 है, 88 को डायरेक्ट मान लो ना, 22 चौक 88, तो ये तो 7 है, पूरा पूरा कट रहा है तो पावर 4। और 99, 99 में भाग लगा लीजिए जिनसे भाग नहीं आता है 4 से। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना बचा 3, तो कितना 8 की पावर कितनी बन जाएगी 3। क्लियर है। 4, अब देखो 7 की पावर 4 है, इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं वो देखो, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 ऐसे गुना करेंगे। 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9, एक बार में मत करिए, गुना 9, 9 नाम 81 का 1, तो कितना आ गया यहाँ 1। अब देखो 8 की पावर 3 को कैसे करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8, 8 अट्ठे 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, तो 2, और 4 की 1 में 4, 4 की 2 में 8, 4 दूनी 8, डी ऑप्शन। बहुत सिंपल होने वाला है। बस एक बार कंसेप्ट को रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 को कर लीजिए, आराम से होगा। ये देखिए अब आती है फैक्टोरियल। पहले तो मैं आपको फैक्टोरियल बता देता हूँ, फैक्टोरियल होता क्या है। ये जो साइन है ऐसे, चाहे ऐसे साइन आ जाए, चाहे तो ये लिख दे ऐसे 3 फैक्टोरियल, या ये लिख दे ऐसे, और या ये लिख दे ऐसे। इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस नंबर पर ये फैक्टोरियल लगा होता है 1 से लेकर वहाँ तक की गुना, तो इसको 1 गुना 2 गुना 3 लिखूँगा। अगर यही 4 फैक्टोरियल होता, ठीक है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे, तो ये क्या होता 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 24 हो जाता। अगर मैं ऐसे ही 1 फैक्टोरियल को लिखूं तो 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल को लिखूं, मैं नोटेशन सिखा रहा हूँ, 1 गुना 2 और 2 एकम 2, तो इस तरीके से फैक्टोरियल होता है। अब मुझे एक बात बताइए ज़रा, अब आता हूँ मैं अपने बेसिक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 232 की पावर 100, सॉरी खांसी ज़्यादा हो रही है ना, थोड़ा गर्म पानी देखो। तो 123 फैक्टोरियल 231, 123, 111 ये है, और सब पे फैक्टोरियल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फैक्टोरियल लगा हुआ है, मतलब 1 से लेकर 123 तक की गुना, 1 से लेकर 231 तक की गुना, 1 से लेकर 123 तक की गुना, 1 से लेकर 111 तक की गुना। अब मान के चलिए 111 फैक्टोरियल है सपोज दैट, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना एंड सो ऑन 111 है, और मुझे इसको लगाना है 4 से भाग,
तो 4 से ये पूरा पूरा कट गया यार, तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। मतलब ये रूल में ये याद रखिए, रूल नंबर 4 ये रखिए, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर में 4 हमेशा होता है, 4 हमेशा होता है। अब भाई 4 हमेशा होता है मतलब नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। 4 हमेशा होता है तो नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। क्लियर बात है? तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, और जब कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, 0 मिलता है, तो 0 को हम क्या कर देते हैं, पता है आप लोगों को, 0 को 4 लिख देते हैं। मतलब ये जितनी भी पावर है 4 से ऊपर फैक्टोरियल कन्वर्ट किस में हो जाता है, 4 में। 2 की पावर कितना लिखूंगा, 4। 7 की पावर कितना लिखूंगा, 4। 8 की पावर कितना लिखूंगा, 4। और 5 को तो सीधा पहले रूल से 5। और 5 से अगर 8 कहीं मैच कर रहा है या 2 कहीं मैच कर रहा है तो वो तो 0 देगा। मैं तो सॉल्व भी नहीं करने जाऊंगा, ये तो मैंने रूल बता दिया, समझे ना। मैं तो यही चेक कर लूंगा। एक और चीज़ समझिए यहाँ, ये तो ठीक है ना, यहाँ एक और रूल समझिए। 2 सम हमेशा इकाई का अंक सम देगा, और 5 है तो 5 और 2 गुना होकर 0 देते। एक तो ये मेथड था, नहीं तो मैंने अभी बताया ना, 2 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 5 को 5 लिखूंगा, और 5 से चाहे 8 को गुना करना चाहे 2 को गुना करना 0 ही देगा। क्लियर सी बात आ रही है ना समझ में? तो मतलब ये समझने का ये रूल याद रखिए कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर में 4 हमेशा होता है, तो मतलब नो रिमाइंडर, कोई शेषफल नहीं। और जब कोई शेषफल नहीं बचता है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, बेसिकली 4 4 4 हम पावर को अज्यूम कर लेते हैं, लिख देते हैं। अज्यूम नहीं करते, डेफिनेटली आता है। क्लियर है ना? चलो आगे ये देखो। और दूसरा, अभी हमने देखा कि 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे थे भाई, 1 आ रहा था। 2 फैक्टोरियल हम क्या लिख रहे थे, 1 गुना 2 बराबर हम 2 लिख रहे थे। 3 फैक्टोरियल हम क्या लिख रहे थे, 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 लिख रहे थे। 4 फैक्टोरियल हम क्या लिख रहे थे, हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 मतलब 24 लिख रहे थे। और 5 फैक्टोरियल को हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 मतलब 24 पंजे 120। अब आप एक बात समझिए, 5 फैक्टोरियल से ऊपर यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। 5 फैक्टोरियल से हमेशा ऊपर यूनिट डिजिट 0 आता है। ठीक है, देखो जरा आप बस धन्यवाद। 4 फैक्टोरियल से ऊपर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो जब हम प्लस के केस में जाते हैं, तो प्लस के केस में तो भाई हमें क्या करना है, प्लस के केस में तो 0 तो हमें कोई अर्थ का नहीं रहेगा। मतलब रूल नंबर 5 अगर आप लिखना चाहें तो रूल नंबर 5 ये भी लिख सकते हैं आप कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर 5 और 5 को भी शामिल कर लेना, से ऊपर हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। अब भाई इस केस में मुझे 5 से ऊपर का चाहे 100 की चले चाहे 1000 तक दे दूँ, सब मेरे लिए निरर्थक है। तो मुझे चेक किसका करना है, 4 तक का। 4 तक का देखो, पहले का 1 फैक्टोरियल का कितना आ रहा है, 1। 2 फैक्टोरियल का कितना आ रहा है, 2। 3 फैक्टोरियल का कितना आ रहा है, 6। और 4 फैक्टोरियल का कितना आ रहा है, 4। 6 और 4 10 और 2 12 1 13 का 3। तो कितना आंसर, 3 आंसर। क्लियर है? यानी आप बेसिकली ये चीज़ समझे कि रूल नंबर 5 मेरा ये कहता है कि 5 या 5 से ऊपर हमेशा जो देता है वो यूनिट डिजिट 0 देता है, अगर फैक्टोरियल में है तो। क्लियर है ना? तो आप उस चीज़ को समझिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हो रही हैं। 5 से ऊपर मुझे प्लस में चेक करने ही नहीं जाना, और अगर कहीं गुणा में होता तो मेरा फिर भी 0 देता, फिर तो 0 0 की गुणा कर लेता। चलो आगे और बढ़ते हैं, देखो इसको देखो। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल में।
और 100 की पावर फैक्टोरियल 100 की पावर 100 और सब प्लस 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 में। अब मुझे ये बताइए, अभी मैंने रूल नंबर 5 लिखा, 5 से ऊपर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर क्या है, क्योंकि 0 हमेशा रिमेन सेम 0 देती है और 5 फैक्टोरियल से ऊपर 0 देगा। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये तो है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन है बस 4 फैक्टोरियल तक। 4 फैक्टोरियल में 1 का पावर 1, देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 की पावर 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 की पावर 3 और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 की पावर 4। अभी तो बताया ना 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 24 होता है और 24 का यूनिट डिजिट कितना है 4। 4 फैक्टोरियल तक लिखना है, बस हो गया काम। अब देखो 1 को रिमेन सेम 1, 2 दूनी 4, 6 का कुछ भी हो हमेशा क्या लौटाता है 6 ही लौटाता है, 4 की पावर 4, 4 की पावर सम, 4 की पावर सम का मतलब 6, तो कितना आ गया 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, टोटल का जोड़ कितना आया 17, 17 का कितना 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मतलब फैक्टोरियल तो मेरे लिए और आसान होने जा रहा है। फैक्टोरियल में मुझे चाहे 1000 तक कहे, मुझे कहाँ तक लेना है केवल 4 तक लेना है। फैक्टोरियल में चाहे वो 1000 तक कहे, लेकिन मुझे लेना कहाँ तक है केवल कितने तक 4 तक लेना है। क्लियर है ना। और बढ़ो आगे, ये देखो 7 की पावर 145 में इकाई का अंक क्या है। अब बेसिक 7 है, 7 कौन से में 4 में, तो क्या करना है मुझे 45 में भाग लगाइए, 2 अंक पकड़ने होते हैं ना 4 से, 4 एकम 4, 5 कॉपी किया, 4 एकम 4, 1 बचा, तो कितना 7 की पावर 1। भाई इसको यहाँ ले आते हैं ना, तो 7 की पावर 1 कितना 7। लो कितना आसान हो रहा है कितना आसान हो रहा है। क्लियर है। चलो अब आता है ऐसा क्वेश्चन है ना, बीच में एक अच्छा सा दे दिया था मूड को चेंज करने के लिए। अब देखिए ये कह रहे हो यार अभी तक तो पावर पे पावर जा रहे थे, अब पावर की पावर पे पावर पहुंचा दी। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात। देखो इसको अब क्या लिख सकते हैं, 37 की पावर 39 की पावर 41 है। अभी मुझे एक चीज़ बताइए, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार 3 बार। भाई जितनी पावर उतनी बार। अब थोड़ी देर के लिए आप समझिए, 37 का मैं क्या उठा लेता हूँ 7 ही उठा लेता हूँ बस 7, और 39 की पावर 41 है, मतलब 39 गुना 39 गुना 39 गुना 39 कितनी बार लिखना है मुझे ऐसे 41 बार। मुझे कितनी बार लिखना है 41 बार, यही तो है ना इसका मतलब। अभी देखो मैंने पढ़ा है ना, 2 की पावर 3 को क्या लिखता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार। 39 की पावर 41 है, मतलब 39 को कितनी बार लिखूंगा 39 गुना 39 गुना 39 गुना 39 कितनी बार 41 बार। ये पैटर्न। अब सबको भाग लगाओ, 4 से भाग लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ 39 को मैं 4 से भाग लगाता हूँ 4। अब 4 देखिए ध्यान से समझिए, मैं अगर इसको 10 बार भाग लगा दूँ तो 40 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा माइनस के 1। कोई दिक्कत है किसी को। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ -1 गुना -1 गुना -1, कितनी बार ऐसा आएगा 41 बार ऐसा आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, देख -1 की गुना पावर 41, मतलब दो चीज़ समझिए, -1 की गुना विषम बार की जाए, विषम बार की जाए तो -1, और -1 की गुना सम बार की जाए तो कितना +1। तो मैं -1 की गुना विषम बार है 41 बार है, विषम बार है तो क्या देगा -1। तो मतलब ये कितना आ गया 7 की पावर -1। अब इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी, कितने से डील कर रहे थे 4 से, तो भैया 4 में से 1 को घटा लो, क्योंकि नेगेटिव में तो आपसे कुछ अज्यूम होगा नहीं। तो कितना बचा 7 की पावर 3। भाई ये -1 कैसा है ये समझ आया ना, -1 की गुना में 41 बार करूँगा तो -1 की पावर विषम बार, और -1 की पावर विषम बार -1 देती है, तो 7 की पावर -1। और 4 साइक्लिसिटी है तो 4 से मैंने इसको डील कर लिया, 4 - 1 3। अब 3 को कर लो, 7 की पावर 3 को क्या कर सकता हूँ 7 गुना 7 गुना 7,
7 सत्ते 49 का 9 और 9 सत्ते 63 का 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ लीजिए आराम से, खूब आराम से सोचिए, खूब आराम से पढ़िए। और देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो कमेंट में आप बताइए, कोई दिक्कत है, कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं वो आप सब बताइए। क्लियर है ना? चलो अगला देखो, 9 की पावर 23 की पावर 32। अब एक तो तरीका आपको मैंने बताया था, अभी आपको मैंने एक तरीका बताया था कि इसको एक तरीका तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 23 गुना 23 कितनी बार, 32 बार, और वही सब वही सब 2 से, क्योंकि ऑड इवन है। अच्छा एक बात और समझिए यहाँ से, ये मेथड तो आप सीख गए हैं, आप कर लेंगे, पीछे अभी सिखाया आपने। एक और चीज़ सिखाता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि 2 की पावर अगर मैं 1 कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2। 2 की पावर अगर मैं 2 कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 4, 8। 2 की पावर 4 कर रहा हूँ तो 6। मतलब कैसी संख्याएं मिल रही हैं, सब सम संख्या मिल रही है ना। अगर मैं सम की कोई साइकिल ले रहा हूँ तो सम मिल रही है, अगर मैं विषम की लूँ तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 तिया 9, 3 की पावर 3 27 का 7, 3 की पावर 4 81 का 1। कैसी मिल रही है, विषम। अगर मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ तो क्वेश्चन 1 सेकंड का है। देखिए अब आपका क्वेश्चन है 9 की पावर, इसको ऐसे पढ़िए, 9 की पावर विषम, और विषम की पावर कुछ भी हो n। देखो विषम की पावर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो आज खांसी ज़्यादा ही तंग कर रही है। नहीं पूरा करेंगे, क्लास तो पूरी करेंगे आज इसी में, दोबारा से देख लेंगे फिर, है ना। समझ तो आ ही रहा है सबको, ऐसी क्या दिक्कत है। तो देखिए सम की पावर सम देती है, विषम की पावर विषम देती है, कुछ भी पावर हो। तो हम इसको 9 की पावर विषम कुछ भी हो, तो भाई ये देगा क्या, ये 9 की पावर विषम ही तो देगा, ये 9 की पावर क्या देगा, विषम। और 9 की पावर विषम क्या देती है, 9 ही तो देती है। 9 की पावर विषम क्या देती है, 9। मतलब मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, मुझे ये चेक करना है कि 9 की पावर है क्या। अगर सम है तो सम के तरीके से सोचिए, विषम है तो विषम के तरीके से सोचिए। मुझे इतना सोचना ही नहीं था, मुझे इतना नहीं सोचना था कि मैं इसको इस तरीके से सोच पाता। तो अगर विषम की पावर विषम है तो विषम आएगी, सम की पावर सम है, कुछ भी पावर है तो सम आएगी। तो 23 हमारा विषम है, और विषम की पावर अगर आ रहा है तो क्या आएगा, यह विषम आएगा। तो 9 की पावर विषम 9 दे रहा है। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ो। 32 की पावर 34। और ये जो सम विषम का कंसेप्ट है ना, ये केवल 9 और 4 पर ही लगा ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 9 और 4 पर ही लगेगा। अब आप इस कंसेप्ट को इसमें लगाने लगे तो ये तो भैया होता तो विषम की पावर सम की पावर सम ही देगा, लेकिन आंसर तो कुछ और आएगा ना। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान से समझेंगे, जरा कैसे समझेंगे वो समझो। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 32 को 32 नहीं लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 2। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 32 गुना 32 गुना 32 कितनी बार, 34 बार, 34 बार। क्लियर है भाई, 34 बार ही तो दे रखा है ना, तो 34 बार लिखना। 34 बार लिखा तो अब देखो भाग लगाइए तो ये पूरा कट गया। 32 को अगर मैं 4 से भाग लगाऊं, 4 अट्ठे 32, भैया ये पूरा कट गया, 0। तो सब पे 0 आया, 2 की पावर 0 गुना ऐसे करके कितनी बार 34 बार। कितनी बार आया, 34 बार। और 34 बार गुना हो जाए 0 की तो क्या आएगा, 2 की पावर 0। अब 0 को तो 0 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं 0 को, 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल से पढ़िए आप, ठीक है ना। तो वो समझिए जरा। अगला देखो, अगला 32 की पावर 33 की पावर 34। कितना सिंपल, कितना सिंपल। देखो 2 की पावर 33 गुणा 33 एंड सो ऑन, कितनी बार, 34 बार। और 33 को मैं भाग लगाऊं भाई
किससे? 4 से। 4 अट्ठे 32, कितना बचा? 1। तो ये बन गया आपका 2 की पावर 1 गुना 1 गुना 1 कितनी बार? 34 बार। अब 34 बार बनो, चाहे 35 बार बनो, चाहे 50 बार बनो, आएगा तो 2 की पावर 1 ही। और 2 की पावर 1 क्या देता है? 2। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? क्या आएगा? 2। आप कंसेप्ट को रखिए याद, ये उन लोगों के लिए जो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, है ना। कॉपी पेस्ट करेंगे तो बिना क्लास देखे चुराएंगे तो खता खाएंगे। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट बढ़ो। ये समझ आ रहा होगा कैसे कैसे हम कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ो। संख्या इतने की पावर में इकाई का अंक क्या होगा? बताओ। 9 का इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑड इवन। देखो यहाँ है 9, और जैसे ही मुझे 9 दिखता है मुझे ऑड इवन चाहिए। और ये कैसा है? विषम। ऑड है, विषम। और 9 की पावर विषम है तो क्या आता है? 9। ऑप्शन बी। 1 सेकंड की बात है। अगला देखिए, अगला इसमें फैक्टोरियल लगा दिया, और मैंने कहा जैसे ही 4 से ऊपर फैक्टोरियल जाए तो उसको 4 माना जाता है। तो क्या 4 मानेंगे तो कितना? 9 की पावर 4। 4 मतलब 9 की पावर सम। ये विजुलाइज कराने के लिए लिख रहा हूँ। और 9 की पावर सम है तो क्या आएगा? 1 आता है। कितना? 1 आंसर। 9 की पावर फैक्टोरियल जैसे ही 4 से ऊपर गया, मेरे लिए कोई मायने नहीं है वो कितना बड़ा फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 9 की पावर सम 1 आ गया। सीधी सी बात है। 9 की पावर सम पे मैंने याद किया है 1, 9 की पावर 1 पर मैंने के विषम पे याद किया है 9। तो उन चीज़ों को आप याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन देखिए, 162 की पावर 15 की पावर 142। ये क्वेश्चन कैसे है? इसको देखिए, जब ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट का मतलब होता है बाहर वाले की साथ में गुना कर देना। ब्रैकेट का मतलब होता है कि गुना कर देना। जो बाहर से गुना होती है ना, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ए की पावर m की पावर n है तो हम इसको क्या कर देते हैं? ए की पावर mn। ठीक है ना, ये वाला कंसेप्ट। पावर पे पावर का मतलब जो अभी हम पीछे करा रहे थे आपको, ये देखिए, ये जो हम करा रहे थे आपको, ये पावर पर पावर का मतलब था। इनका मतलब अलग होता है और इसका मतलब अलग होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ अब गुना हो गई। अब भाई गुना में कैसे करेंगे? क्या हम गुना थोड़े ना करने जाएंगे? दोनों को 15 से भाग लगा दो। देखो, 15 से 4 से भाग लगा दो। 15 को रेशनलाइजेशन किया तो 3, और खासी 4 क्वेश्चन और रह गए अभी, 5। कोई दिक्कत नहीं। तो 15 को अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 3 बचा। और 42 को 4 से भाग लगाएंगे तो 2, और इन दोबारा से इन दोनों को गुना कर दिए, 3 दूनी 6, और 4 से फिर भाग लगाएंगे 2 की पावर 2, और 2 दूनी 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इन दोनों चीज़ों को आप विशेष समझिए कि हमको करना कैसे। हमको ऐसे नहीं कि अलग अलग गुना करें। 15 को 4 से भाग लगाया तो 3 मिला। 42 में भाई 4 में हम किससे? 2 को ही तो कॉपी करते हैं, 2 को ही तो पिक करते हैं। 42 को 4 से भाग लगाइए तो 2, 3 दूनी 6, 6 को दोबारा से लगा दीजिए तो 2, 2 की पावर 2 कितना देता है? 4। क्लियर सी बात है। आगे आ जाओ। ठीक है ना? क्यों प्रियंका, ठीक चल रहा है सब? चलो, तो अगर इस तरह का एक्सपेंशन आ जाए 4 में और 9 में, हमने रूल बताया आपको, रूल नंबर 2, 4 और 9। रूल नंबर 3 था 4 की पावर 24, 4 की पावर 25, 4 की पावर 26, 27, 28, 29। अब मैं 4 से भाग थोड़े ना लगाऊंगा, या सम विषम भी देखने जाऊंगा तब भी दिक्कत है। मैंने क्या कहा? 4 में और 9 में सम और विषम मिल के 0 देते हैं। दोनों ने 0 दे दिया। 24 और 25 जुड़ के 0 देंगे। 26 और 27 क्या देंगे? 0। और 28 और 29 क्या देंगे? 0। तो ऑप्शन तो 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना कैसे? पहले बताया 4 की पावर 1 क्या देता है? 4, और 4 की पावर 2 क्या देता है? 6। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ तो क्या देता है? 10, और 10 का क्या है यूनिट डिजिट? 0। तो यही तो काम कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ढूंढ लेना है। ऑड इवन जैसे ही मैंने ढूंढा मुझे 0 मिल गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 0। नेक्स्ट बढ़ो। 9 9 भी सेम ही है। 9 भी ऑड इवन पे जाता है। 9 ऑड इवन पे कैसे करता है वो देखिए। ऑड इवन ढूंढ लो।
देखो एक इवन है यहाँ 102, 121, दोनों मिलके क्या दे रहे हैं 0। एक सम है यहाँ, एक विषम है यहाँ, ये भी दोनों क्या दे रहे हैं 0। ऐसे 0 + 0 लिखते हैं। और एक ये देखिए 116 और एक 117 है, ये भी क्या दे रहे हैं 0। तो क्या आ गया 0। भाई 9 भी तो यही देता है ना, 9 का 1 9 और 9 का 2 9 नामी क्या का 1। इनको भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये भी 10 देते हैं और 10 में यूनिट डिजिट क्या है 0। तो मैंने वही तो 0 लिया है, कोई ऐसी कोई नई चीज़ थोड़ी ना कर ली कि नई चीज़ आसमान सर पे उठा लिया हो। चलो आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग मतलब देखिए ध्यान से समझ लीजिए, कुछ चीज़ें आप याद करिए। जैसे 1 का स्क्वायर करूँ तो 1, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9, 4 का स्क्वायर करूँ तो 6 और 5 का स्क्वायर करूँ तो 5, 6 का स्क्वायर करूँ तो 6 6 36, 7 का स्क्वायर करूँ तो 49, 8 का स्क्वायर करूँ तो 64 का 4, 9 का स्क्वायर करूँ तो 9 नामी 81 का 1 और 10 मतलब 10 का स्क्वायर करूँ तो 0। आप मुझे ये बताइए पूर्ण वर्ग बनाने में मुझे कौन कौन मिला। पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक कौन कौन मिला मुझे। 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 1, देख लेना कोई दिक्कत ना हो। 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कहीं गलत है क्या। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 का 6, 5 पंजे 25, 6 36, 7 7 8 8 9 नाम 81 20। ठीक है 0 1, इसके बाद 4 और 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद मुझे 9। ये तो होने में। पूर्ण वर्ग में नहीं वाले बताइए, नहीं वाले कौन कौन है। पूर्ण वर्ग में नहीं वाला कौन कौन है। देखो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। ये 4 नंबर नहीं वाले में। 6 नंबर पूर्ण वर्ग होने में बनते हैं और 4 नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होने में बनते हैं। वो पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता। देखो भाई आपका 2 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है। 4 5 और 9 ये तो हो सकते हैं। तो तुम्हारा पूछ रहा है नहीं हो सकता, तो कौन सा 2 नहीं हो सकता भाई, यही आंसर रहेगा। क्योंकि बाकी तो देखो पूर्ण वर्ग होने में है 0 1 4 5 6 9 और जो नहीं हो सकता वो 2 3 7 8 है, ये नहीं हो सकता। तो आप देख लीजिए ये चारों, अब इनको बदल बदल के ऑप्शन में रखता रहेगा। कभी 2 की जगह 3 दे देगा, कभी 7 दे देगा, कभी 8 दे देगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक हो सकता है। अब क्या होना पूछ लिया और जब होना पूछ लिया तो आप बताइए। अभी आपने देखा था कौन कौन नहीं थे, उन नहीं वालों को हटा के होने देख लो। 2 3 7 8, तो देखो 2 नहीं में है, ये किस में है नहीं में। 8 किस में है नहीं में है। 7 किस में है नहीं में है। तो होने में कौन है 5, यही आपका ऑप्शन यही आपका ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, अभी एक और रह गया होगा इसके बाद, हाँ सेकंड लास्ट। पहुँच लिए डेस्टिनेशन पर, ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हम अगर इसको पहले तैयार करके नहीं गए, अगर हमने पढ़ाई नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये क्वेश्चन हमको फंसा लेते हैं। पेपर में लगता है ईजी है बहुत, लेकिन ईजी नहीं है। कुछ कंसेप्ट की मैं बात करता हूँ। देखो 5 5 5 है, 4 से सिंप्लीफाई करूँगा तो सब 1 1 1 आ जाएगा। 5 में मैं भाग लगाऊंगा 4 का, तो कितना मिलेगा भाई 4 एकम 4, मुझे मिल जाएगा 1। तो सबका 1 आ रहा है, मतलब 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 7 की पावर 1, 8 की पावर 1, 9 की पावर 1 और 10 मतलब 0 की पावर 1। और यही 85 तक रिपीट करेगा। तो देखो जरा, अब ध्यान से समझो, 0 तो 0 है ही, मुझे कुछ करना ही नहीं। 9 और 1 ये भी 0, 2 और 8 ये भी 0, 4 3 7 ये भी 0, 4 5 ये 0, 6 4 और 6 0, बचा कौन 5। मतलब
क्लियर सी बात है कि 1 से लेकर 10 तक का मुझे मिल रहा है 5, तो 20 तक का भी मुझे क्या मिलेगा, ध्यान समझो, 10 तक का 5, अगले 20 तक का भी 5। भाई यूनिट डिजिट थोड़े ना चेंज हो जाएगा बकेट चेंज होने से। तो मुझे 10 तक का 5 मिला, उससे आगे 5 मिला 20 तक, 30 तक 5, 40 तक 5, और 40 तक, 50 तक 5, 60 तक 5, 70 तक 5 और 80 तक 5। और देखिए ये 2 कट के 0, 5 और 5 10 की 0, 5 और 5 10 की 0, 5 और 5 10 की 0। मुझे अब मतलब मुझे 81 से लेकर 85 तक जाना है, मुझे 81 से लेकर 85 तक। तो देखो 81 से लेकर 85 तक तो ये 5 आएंगे, इन पाँचों को 2 और 1 3 3 3 6 और 4 10 और फिर से मुझे 5 मिल गए। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, 5। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहे तो थोड़ा प्रैक्टिस करके आप आसानी से चीज़ों को याद भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है आप नॉट मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। वैसे मेरी सलाह ये है कि आप स्किप मत करिए, ये याद कर लीजिए। प्रत्येक बकेट 5 और गिन लीजिए 8 बकेट थे तो वो 0 दे देंगे, 8 पंजे 40, बचा कितना, अगला बचा। क्लियर है ना। चलिए तो ये देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये कितना सिंपल है वो देखिए। अब आप अगर सही से नहीं पढ़े हैं तो अगर आपने ये पढ़ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके ये सीख लिया है कि 4 से डिवाइड करते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आप कई दिन लगा देंगे, मतलब ज़्यादा समय लगा देंगे। और समय नहीं होता, देखो 1 कुछ भी पावर हो 1 देता है, 1 कुछ भी पावर हो 1 देता है, 6 कुछ भी पावर हो 6 देता है, 5 कुछ भी पावर हो 5 देता है, 6 कुछ भी पावर हो 6 देता है, और 9 का 9। अब आइए हो गया। देखो 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 9, 7 में 6 घटा दो यहाँ तक 1 आ गया, और 9 और 1 10, 10 में 6 घटे तो 4। जोड़ घटाना भी सीख लीजिए ऐसे ना। 1 और 1 2, 5 2 7, 7 में से 6 घटे तो 1, 1 और 9 जोड़ दिए तो 10, और 10 में से 4 घटे 6 घटे तो 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मतलब आप कितना सिंपल कर सकते हैं अगर सभी रूलों को एक साथ माइंड में कैप्चर करके चलेंगे। तो मेरा यही मानना है, ऑड इवन पढ़ो, ठीक है ना, मेरा यही मानना है, ऑड इवन पढ़ो, रूल नंबर 1 को जानो, रूल नंबर 2 को जानो, रूल नंबर 3 को जानो, फैक्टोरियल रूल को जानो, और बेखौफ खेल जाइए। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रत्येक संडे हम प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध कराएंगे, और क्लास आप कर ही रहे, क्लास का प्रैक्टिस पेपर आपकी क्लास ग्रुप में चला जाता है। तो चलिए, और बाकी जिन बच्चों को जो बाहर से जुड़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी जल्दी ही आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिसमें गूगल ड्राइव में रहेगा, और ड्राइव पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए मैं अपनी क्लास से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें, तरक्की करते रहें।